जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए, अभी तक हम लोग नरेशन के सफर में हमारी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे आकर रुक गई है? चेंज ऑफ टेंस पे। नरेशन में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज किया जाता है उसको देख लिए थे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को कैसे चेंज किया जाता है उसको देख लिए थे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कौन से कंजंक्शंस यूज होते हैं उसके बदले वो देख लिए थे हम लोग। उसके बाद से सबसे बड़ा चेंज ऑफ पर्सन, वो चीज हम लोग देख लिए थे। ये तीन हम लोग देख लिए थे। अब आते हैं चौथे पे, वो है हमारा चेंज ऑफ टेंस। फिर से याद दिलाता हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर पिछला वीडियोस देख ले। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह के नाम से है, नरेशन के नाम से है। आप उसको देख ले, तब जाकर ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं कंसेप्ट बता रहा हूं और सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक है। ये इसमें जो बताऊंगा कंसेप्ट वो पिछले वीडियो से लिंक होगा। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और दूसरा बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सके अपने दोस्तों को बता सके, प्लीज डू इट, ताकि उनको भी कंटेंट के बारे में, क्वालिटी के बारे में पता चल सके, और जो आज तक पढ़ते आए हैं उसको यहां पे तोड़ा जाए। वो आपके कंसेप्ट के साथ खेला जा रहा है, आपको कंसेप्ट बताया जा रहा है, रूल्स नहीं। चलिए तो चलते हैं। अब हम लोग की गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पे आकर रुक गई है? तो चेंज ऑफ टेंस पे। चेंज ऑफ टेंस पे कौन से प्लेटफॉर्म पे आके गाड़ी हमारी रुक गई है? चेंज ऑफ टेंस। अब टेंस को कैसे चेंज करेंगे? अगर आपको टेंस का बेसिक नॉलेज नहीं है तो कृपया कर टेंस के लेक्चर्स देख लें, और टेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कौन सा आइडेंटिफिकेशन, जैसे ये कौन सा टेंस है, इसके बारे में आप लोग जान ले, ताकि इसको समझने में आसानी होगी। मैं तो बताते चलूंगा, बट अगर आपको पहले से नॉलेज रहेगा तो बहुत आसानी होगी। चलिए चलते हैं एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ, एक जज्बे के साथ, और पढ़ते हैं, इस नरेशन को खत्म करते हैं, ताकि क्लास 10th बोर्ड में या फिर 12th बोर्ड में या फिर कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला पाए। चलिए देखते हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में पहले कंसेप्ट लिख लेते हैं, कंसेप्ट का बात कर लेते हैं। कंसेप्ट में जैसे कोई भी नरेशन डायरेक्ट स्पीच का कौन सा फॉर्मेट होता है? डायरेक्ट स्पीच का पहले सब्जेक्ट आता है हमारा, क्यों छोटे मियां, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद आ जाता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। क्या देखने को मिल जाता है छोटू मियां? रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद मिल जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, और तब आता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इजंट इट? सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या बताया था? रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पे हमको रिपोर्टेड स्पीच देखने को मिलता है, और मैं इसके पिछले वीडियोस में बहुत सारे जितने वीडियोस है सब में बताते आ रहा हूं कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको कौन बोला है? सब्जेक्ट बोला है। सब्जेक्ट के मुख से सेम जो हूबहू बात है वो निकली है, सब्जेक्ट के मुख से। ये सब्जेक्ट बोला है इस रिपोर्टेड स्पीच को। अब बात यहां पे आती है, हमने पर्सन चेंज कर लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है वो देख लिए पूरे डिटेल में। अब जो चेंज ऑफ टेंस है, जैसे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके पिछले वाले वीडियोस देखिएगा तो मैं बता रहा था कि इधर पास्ट है तो इधर भी पास्ट होना चाहिए, इधर भी पास्ट होना चाहिए। तो वो मैं यहीं पे बताने वाला हूं। अब सारी चीजें धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, तो पास्ट से जाने से पहले प्रेजेंट में देख लें। अच्छा चलिए आपसे पूछता हूं कि अगर आप प्रेजेंट में हैं तो आप पास्ट की बातें भी प्रेजेंट में बोल सकते हैं और फ्यूचर की बातें भी प्रेजेंट में बोल सकते हैं, और प्रेजेंट का बात तो प्रेजेंट में है कि नहीं? प्रेजेंट टाइम में आप पास्ट की बातों को भी सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, फ्यूचर की बातों को भी बोल सकते हैं। जैसे पास्ट की बातों का वो गया था,
प्रेजेंट में मैं बोल रहा हूं, गया पास्ट में था। उसके बाद फ्यूचर का वह गया है, वह गया होगा, और प्रेजेंट का वह गया है। ये चीज तीनों कंफर्म। पास्ट का वह गया था, प्रेजेंट का वह गया है, एंड फ्यूचर का वह गया होगा। ये तीनों बात हम फ्यूचर प्रेजेंट बेस टाइम रखकर बोल सकते हैं आराम से। फ्यूचर का भी अगर बेस टाइम रखते हैं कि हम लोग चले गए फ्यूचर में, तो हम लोग पास्ट का इमेजिन कर सकते हैं कि वो गया था। फ्यूचर में भी, फ्यूचर का भी बेस टाइम अपने फ्यूचर में जो वो गया होगा। समझ गए? ये सारी चीज हम लोग कर सकते हैं। जब फ्यूचर में जाते हैं तो प्रेजेंट का तो नामो निशान नहीं रहता है, बट पास्ट का सोच सकते हैं, लेकिन वो भी किस में? फ्यूचर में ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर सोचिए, अगर आपको मैं पास्ट में भेज दूं, आप पास्ट में गए, क्या उस समय आप प्रेजेंट का सोचेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी पास्ट में हैं। प्रेजेंट का आप सोचेंगे ही नहीं, नहीं फ्यूचर का सोचेंगे, क्योंकि आप पास्ट है। प्रेजेंट जैसे टाइमलाइन जो होता है, टाइमलाइन जानते हैं, एक टाइमलाइन एक लाइन पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो इधर हो जाता है हमारा फ्यूचर, इधर हो जाता है प्रेजेंट, इधर हो जाता है पास्ट, और पास्ट के और डीप में जाते हैं, पास्ट में भी जाकर उसके और पीछे जाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा पास्ट ऑफ पास्ट। देखिए, प्रेजेंट बेस टाइमलाइन सॉरी, फ्यूचर पास्ट एंड पास्ट ऑफ पास्ट। आप प्रेजेंट में हैं तो फ्यूचर को सोच सकते हैं, पास्ट को भी सोच सकते हैं। अब पास्ट में रहेंगे तो आप क्या चीज सोचेंगे? आप तो खुद पास्ट में हैं, फ्यूचर का तो नहीं ध्यान दे पाएंगे। उस समय फ्यूचर के बातों को नहीं बोल पाएंगे, ना ही प्रेजेंट के बातों को बोल पाएंगे। तो पास्ट, उसके पर और पीछे जाते हैं तो पास्ट ऑफ पास्ट आता है। ये होता है हमारा टाइमलाइन। कोई दिक्कत? अब इसमें चलते हैं, इसमें कैसे यूज होने वाला है समझिए, कंसेप्ट को समझिए। अगर मैं आपको जो बोल रहा हूं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर प्रेजेंट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस में रहे, देखिए कैसे आ रहा है, कंसेप्ट है ये, नोट कर लीजिएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा या तो प्रेजेंट टेंस में रहे या फिर फ्यूचर टेंस में रहे, तो पता है ये रिपोर्टेड स्पीच में क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इन दोनों में से चाहे कुछ भी हो, कोई भी रहे, ये बाबा जो होते हैं ये बोलते हैं नो चेंज। ये बोलते हैं मैं बदलूंगा नहीं, मैं इसमें चाहे प्रेजेंट रहे, फ्यूचर रहे या पास्ट रहे, कुछ भी रहे, किसी भी टेंस में रहे, नहीं बदलेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जैसे मैं बताया था कि प्रेजेंट में हम तीनों का सोच सकते हैं, फ्यूचर में भी तीनों का सोच सकते हैं, इसलिए नहीं बदलेगा। लेकिन पास्ट अगर रहेगा तो बदलेगा। तो पास्ट वाला का नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। अभी कंसेप्ट नंबर 1 दे दीजिए इसको, और चलिए, अगर प्रेजेंट टेंस रहे, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान से सुन लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस रहे या फिर फ्यूचर टेंस रहे, तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। अब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में कौन कौन से रिपोर्टिंग वर्ब आ सकते हैं? तो वो देखिए, जैसे आ सकता है हमारा से, आ सकता है से टू, सेज टू, ये से आ सकता है शैल से टू, विल से टू, ये सारे चीज आ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। ये चीज हमारे रिपोर्टिंग वर्ब आ जाता है। अगर ये चीज रहेगा तो इधर कुछ भी रहे, आम इमली कुछ भी रहे, नो चेंज। चलिए अब देख लेते हैं एग्जांपल से, नोट करिए मिटाऊं ताकि। चलिए, जैसे मैं पहला एग्जांपल ले लेता हूं, ही सेज टू मोहन I have completed my homework. He says to Mohan, I have completed my homework.
चलिए इसको चेंज करते हैं, तो इसको चेंज करेंगे। ही सेज टू है, किस में बदल जाएगा? टेल्स में। मोहन, यहां तक हम लोग देख लिए थे, अब सब चीज बार बार नहीं बताऊंगा। ये किस में बदलेगा? क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो ये बदल जाएगा दैट में। ये सेक्शन किस में बदल गया? दैट में। अब देखिए, अब आई है, चेंज ऑफ पर्सन। आई का आप सोचिए, आई किसके, ये कौन बातों को बोल रहा है? ही बोल रहा है, तो ही अपने आप को आई बोल रहा है। तो जब अपने आप को वो आई बोल रहा है तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ही को। तो ये क्या हो जाएगा यहां पे? ही। अब यहां पे ही के साथ हैज लगता है या हैव लगता है, ये चीज देखना है। तो ही हैज कंप्लीटेड माई है, तो यहां पे ही है, तो यहां पे आ जाएगा हिज। ही से। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पे ध्यान देने वाली बात थी, यहां पे था सेज टू, कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस में था, सेज टू था। तो इधर बताइए कोई चेंज हुआ कुछ? सेज टू किस में चेंज हो गया? बस टेल्स में चेंज हो गया, उसके साथ चेंज हो गया टेल्स में। बट इधर ही हैज, यहां पे हैज और हैव, जो ये जो परफेक्ट वाला है, परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही रहा, ये चेंज नहीं हुआ। यही चीज मैं बताने वाला हूं कि अगर इधर प्रेजेंट आ जाए या फिर फ्यूचर आ जाए तो आंख मूंद कर इधर कुछ भी टेंस में छेड़खानी मत करिएगा, बस चेंज ऑफ पर्सन करिएगा एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कर दीजिए या चेंज ऑफ अदर्स, जो इसके बाद बताऊंगा। बस ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करिएगा उसको टेल्स में या फिर टेल में। अगर प्रेजेंट रहता है तो उसके करस्पॉन्डिंग में चेंज कर दीजिए, ये बता चुका हूं। इसके आगे कुछ चेंज नहीं टेंस में, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है तो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई से टू you met someone yesterday. You met someone yesterday. चलो अब इसको देखते, इसको चेंज करते हैं। अब तो देखिए यहां पे कौन सा टेंस है? तो पास्ट इंडिफिनिट है। You met someone yesterday, V2 है मीट का, तो पास्ट इंडिफिनिट है। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? प्रेजेंट। प्रेजेंट यहां पे है, पास्ट इंडिफिनिट यहां पे। तो मैं क्या बताया कि जब अगर यहां पे प्रेजेंट आ जाए या चाहे फ्यूचर आ जाए तो इधर टेंस में कोई चेंज नहीं, सेम एज इट इज है, उतार देंगे, बस चेंज ऑफ पर्सन करके और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए इसका हो जाएगा आई टेल यू दैट। अब यू है, यू किसके अनुसार? इसी के अनुसार, तो यू है तो यू ही रहेगा। यू मैट समवन यस्टरडे है तो यस्टरडे चेंज होगा क्योंकि ये अदर्स में आता है, इसके बाद बताऊंगा। यस्टरडे का अभी लिख लेते हैं हम लोग द प्रीवियस डे। सिंपल, खत्म। यू मेट समवन द प्रीवियस डे। आई टेल यू दैट यू मेट समवन द प्रीवियस डे। क्या यहां पे मेट जो पास्ट इंडिफिनिट में है किसी और टेंस में चेंज हुआ? नहीं, यहीं पे रहा, सेम रहा, एज इट इज रहा। तो जैसा है वैसा उतार दिए, प्रेजेंट में था। तो अगर यहीं पे जो सेज टू है, यहां पे सेज टू के जगह पे अगर आपको आ जाता विल से टू मोहन, ही विल से टू मोहन, अब ये हो गया कौन सा टेंस में? फ्यूचर में। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? ही विल टेल, टेल्स नहीं, ही विल टेल, सिंपल। यहां पे विल से टू, तो विल का तो विल ही रहेगा, से किस में बदल जाएगा? से टू टेल में बदल जाएगा। तो ही विल से टू, तो यहां पे हो जाएगा ही विल टेल मोहन दैट। आगे सारे वैसे हैं, कुछ चेंज नहीं, सिंपल। ये फ्यूचर में है तो ये भी फ्यूचर में हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में कर दिए। बट इधर रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस है, नो चेंज, कोई दिक्कत। अगर यहीं पे रह जाता आई से टू, अब इसको फ्यूचर बना देते हैं, तो आई शैल से टू यू, तो यहां पे पता है क्या बन जाएगा?
कुछ नहीं करना है, जो हमको फ्यूचर वाला दिया है तो आई शैल टेल, बस से टू किस में बदल जाएगा, टेल में, कुछ दिक्कत नहीं, शैल सैल आ जाएगा, जो हमारा वो फ्यूचर वाला है वो उसके अनुसार, जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम लोग चेंज कर लेंगे, खत्म। तो इसके यहां तक हम लोग देख लिए प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर हमको रिपोर्टिंग वर्ब दिखता है तो उसको कैसे चेंज करेंगे। अब चलते हैं पास्ट टेंस पे, तो इसके नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं पास्ट टेंस के साथ।